हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मेरी दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो मैं बगैर समय गवाए क्लास को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों ये सभी मैंने फ्लो चार्ट के द्वारा पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग चाहें तो इसको नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो कम से कम नहीं तो 5-6 बार देखिएगा, आपको याद ही हो जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहला जो है हमारा है लौरा देव। लौरा देव जो दोस्तों है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले यहाँ पर लौरा देव में। दूसरा दोस्तों पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ पड़ता है? यूपी के संत कबीर नगर में पड़ता है। तीसरा पॉइंट हमने कहा लिखा है दोस्तों, चावल की खेती के प्रमाण मिले यहाँ पर। चौथा पॉइंट हमने लिखा है 8000 ईसा पूर्व, ये क्या है? पुराना है। ठीक, पहला पॉइंट 8000 ईसा पूर्व पुराना है। दूसरा पॉइंट चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तीसरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? यूपी के संत कबीर नगर में पड़ता है। चौथा पॉइंट दोस्तों क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहां पर दोस्तों? लौरा देव में, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है दूसरा महाजनपद काल। महाजनपद काल दोस्तों आप लोग जानते होंगे, वहां पर जो सबसे शक्तिशाली जो शासक रहे हैं वो मगध के रहे हैं। ठीक है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर कुल 16 जनपद है। ठीक, यूपी में दोस्तों, हमारे यूपी में, मैं भी यूपी का ही हूँ, तो यूपी में दोस्तों 8 जनपद है। बिहार में दोस्तों 3 जनपद है। कौन कौन से? मगध, अंग और वज्जी। कौन कौन से? मगध, अंग और वज्जी। कुल जनपद कितने हैं दोस्तों? 16। यूपी में है 8, बिहार में है 3, मगध, अंग और वज्जी। राजस्थान में दोस्तों 1, कौन सा? मत्स्य। ठीक है। उसका दक्षिण भारत में दोस्तों 1 है, क्या नाम है? अस्मक। दक्षिण भारत में 1 अस्मक। राजस्थान में दोस्तों क्या है? 1 मत्स्य। बिहार में है दोस्तों 3, मगध, अंग और वज्जी। अपने यूपी में है दोस्तों 8। कुल कितने हैं? 16 महाजनपद। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन महाजनपद काल की जानकारी हम लोगों को कहां से मिलती है? सबसे पहला दोस्तों हमको मिलती है भगवती सूत्र से, जो कि दोस्तों है जैन ग्रंथ का है। उसके बाद दोस्तों हमको मिलता है अंगुत्तर निकाय से, जो कि दोस्तों बौद्ध ग्रंथ का है। उसके बाद दोस्तों मिलता है हमारा महावस्तु, जो कि दोस्तों किसका है? बौद्ध ग्रंथ का है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, तीसरा सॉरी, अब देखिए तो यहाँ क्या लिखा हुआ दोस्तों? हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। जो दोस्तों हमारा हड़प्पा सभ्यता है वो दोस्तों उसके पूरा में क्या पड़ता है? आलमगीरपुर, जो कि पड़ता है हिंडन नदी के किनारे है। जो हिंडन नदी है दोस्तों वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या टिक लगाएंगे? आलमगीरपुर। ठीक है। उसका दक्षिण में दोस्तों पड़ता है दैवाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद दोस्तों पड़ता है उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके पश्चिम पड़ता है दोस्तों सुल्तानगढ़, जो कि कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है। अब दोस्तों अवध राज्य, जश्न अवध, एक बार तालियां बजाइए अवध के लिए। ठीक, अभी जो दोस्तों अवध राज्य है इसकी दोस्तों, इसकी जो पहले राजधानी थी दोस्तों, सबसे पहले राजधानी इसकी फैजाबाद थी, जो कि दोस्तों जिसने फैजाबाद किसने की थी? सादत खान ने की थी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसकी राजधानी बनाएगी लखनऊ। ये लखनऊ की राजधानी किसने बनाया? असफासुद्दौला ने नाम है। ठीक है। अभी जो अवध राज्य है दोस्तों, ये मराठा तथा ब्रिटिश राज्य के बीच यह एक बफर स्टेट था। ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कन्नौज से कर्मनाशा नदी तक ये फैला हुआ था। सबसे पहला अयोध्या, लखनऊ, ईस्ट यूपी, बनारस और प्रयागराज। क्या चीज दोस्तों? अयोध्या, लखनऊ, ईस्ट यूपी, बनारस और प्रयागराज। फटाक से एक लाइक ठोक दो उसी बात पे। अवध राज्य के संस्थापक दोस्तों थे सादत खान, जो कि बुरहानपुर मुल्क के थे 1722 में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अवध राज्य जो है असफासुद्दौला यहाँ के दोस्तों सबसे प्रतापी शासक रहे। अगर आपसे पूछे अवध राज्य के सबसे प्रतापी शासक कौन थे, आप टिक लगाएंगे असफासुद्दौला। उसके बाद दोस्तों जो अवध राज्य के सबसे अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो आप इसको टिक लगाएंगे वाजिद अली शाह। ठीक है, अवध राज्य के सबसे अंतिम शासक। तो दोस्तों ये फ्लो चार्ट से पढ़ना आप सभी को कैसा लगा कमेंट करिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।